नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, हाल ही में आपने सुना भी होगा कि कोरियन ऑनलाइन गेम के चक्कर में खास करके तीन ऐसी बहनों ने रात को लगभग 2 बजे के आसपास में एक साथ वहां पर नौवीं बिल्डिंग से कूद करके सुसाइड कर लिया है। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज खास करके यह वीडियो सभी सभी के बच्चों के माता पिता को अवश्य से अवश्य ही देखना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको अपने बच्चों से कैसे ऑनलाइन गेमिंग से पीछा छुड़वा सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन चल रही है उसी जनरेशन के हिसाब से मोबाइल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है उनके लिए। खास करके आपने सुना भी होगा कि ऐसे 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 बच्चे भी आपने देखे होंगे कि मोबाइल उनसे मोबाइल छीन लेने की वजह से ही वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ ऐसी बातें भी कही जाती है। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके उन माता पिताओं के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अपने अपने काम से उनसे पीछा छुड़वाने के लिए उनको मोबाइल फोन दे देते हैं। आज का ये वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही आपने सुना भी होगा कि कोरियन लवर गैंग की वजह से गाजियाबाद की तीन बहनों ने, यानी कि ये तीन बहनों ने, छोटी छोटी लड़कियों ने एक साथ के सुसाइड कर लिया है। उसके साथ साथ उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। यानी कि सुसाइड नोट भी लिखा है, उसमें लिखा है कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। यानी कि आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके उन माता पिताओं के लिए जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। उसके बाद से ही आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। साथियों, गाजियाबाद के अंदर भारत सिटी के अंदर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में एक परिवार रहता है। परिवार में उसके पिता है, पिता के तीन छोटी छोटी बच्चियां हैं। छोटी छोटी बच्चियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, खास करके कोरोना के बाद से। ऐसा कहा जा रहा था कि जो उनके माता पिता है फीस देने के काबिल नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद से ही इन तीनों के तीनों बच्चियों ने मोबाइल फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि इसी गेम की वजह से टास्क दिए जाते थे। ऑनलाइन कोरियर गेम की वजह से वहां पर टास्क मिलते थे। उन्हीं टास्क को पूरा करते करते इनका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, उनको ये टास्क पूरे करने शुरू कर दिए। लगभग 50 ऐसे टास्क दिए जा रहे थे, क्योंकि आपको अवश्य से अवश्य ही पूरे करने होंगे, अन्यथा आपको इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। ऐसा इनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा था। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर ये इन्होंने टास्क पूरा नहीं किया तो इनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। हाल ही में आपने सुना भी होगा कि 2017 के आसपास में एक ब्लू व्हेल नाम का एक ऑनलाइन ऐप चला था, ऑनलाइन गेम चलना शुरू हुआ था। ठीक उसी तरह से यह ऐप भी चलने लग गया है। आज ही इसके ऊपर भी सरकार की निगाह बन चुकी है। हाल ही में सरकार ने सख्त निर्णय भी लेना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि यहाँ पर है तो गाजियाबाद में उसमें हुआ क्या था, उसके बारे में से पहले आपको बता दें। यहाँ पर है ऑनलाइन गेमिंग की लत गाजियाबाद की एक दुखद चेतावनी। उसके साथ साथ ही गंभीर लत के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करें तो तीनों बहनें टास्क के वेस्ट कोरियन लव गेम की आदी थी। देर रात तक गेम खेलती थी। उसके साथ साथ 12 से 16 वर्ष की तीनों बहनें, जिनका नाम था पखी, प्राची और विशिका, उसके साथ साथ कोरोना काल के बाद से ही नियमित रूप से वो स्कूल जाना बंद कर दिया था। यानी कि कोरोना के बाद से ही उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उसके साथ साथ यह घटना है भारत सिटी की, क्योंकि गाजियाबाद की नवी बिल्डिंग में परिवार रहता था। लगभग 2 बजे के आसपास का समय था। ऑनलाइन गेमिंग के कारण माता पिता का विरोध भी किया था। यानी कि माता पिता का उन्होंने विरोध भी किया था जब उनको गेम खेलने से रोका गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर है चेतावनी के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर स्कूल का न जाना, दिनचर्या में बदलाव होना, डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता होना। उसके साथ साथ तीन बहनें हर काम साथ साथ करती थी, जिससे उनकी लत और प्रभाव और भी ज्यादा गहरा होता हुआ चला गया। उसके साथ साथ यह भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या ने ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम के खतरों को फिर से उजागर कर दिया है। गाजियाबाद में तीन बहनों की सामूहिक आत्महत्या की है। उसके साथ साथ कोरियन लोअर गेम की घातक लत उनको लग चुकी थी। यह एक टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम है जो युवाओं में तनाव और लत पैदा करता है। ब्लू व्हेल चैलेंज जैसा ही खतरनाक इसमें पैटर्न दिखाया गया है। डार्क साइकोलॉजी के जरिए खिलाड़ी को धीरे धीरे आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाया जाता है। उसके साथ साथ व्यवहार में बदलाव को पहचाने हैं आने की अभिभावकों, खासकर माता पिता को क्या करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों के व्यवहार में बदलाव को पहचानना चाहिए। खुद को कमरे में बंद करना,
रात भर जागना और अचानक चुप्पी साथ लेना, इन सभी बातों पर निगाहें देनी चाहिए। उसके साथ साथ डिजिटल व्यवहार पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। बच्चों की मोबाइल सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया गतिविधियां की नियमित जांच भी अवश्य से अवश्य ही करनी चाहिए। उसके साथ साथ संवाद सबसे बड़ा बचाव, बच्चों से खुलकर बात करें ताकि वे किसी भी ऑनलाइन दबाव या फिर धमकी को साझा कर सके। यानी कि बच्चों के ऊपर दबाव बिल्कुल भी न डाले, उनसे एक फ्रेंड के तौर पर बात करें, साथ ही उनकी समस्याएं पूछे। अगर आपका बच्चा तनाव में है तो उससे बात करें, उसके साथ टाइम बिताए, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि उनकी जो गतिविधियां हैं वो चेंज होने लग जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर आपने ये जो नोट फोटो देख रहे हो, इस फोटो में सुसाइड नोट लिखा गया है, ट्रू लाइफ स्टोरी। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, यानी कि एक डायरी थी, डायरी के अंदर ऐसा कुछ लिखा गया था। उसके साथ साथ लिखा गया था कि आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा, यानी सॉरी मम्मी सॉरी पापा लिखा हुआ था। ऐसी डायरी भी तीनों बच्चों की तरफ लिखी गई थी, जिसके अंदर बहुत सारी बातें भी कही गई थी। उसके साथ साथ बात करें इस न्यूज के बारे में तो यहाँ पर है, सबसे पहले आप देख सकते हो ये कमरे की हालात है। लड़कियों के माता पिता ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक तीनों बहनें एक कोरियन ऑनलाइन गेम में खेलने की आदी थी, जिसका परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है गेम में कुल 50 टास्क थे और मंगलवार रात को इसका आखिरी टास्क था। पिता का यह भी कहना है कि बच्चियों ने कूदने के लिए 2 स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया है। बीच वाली बेटी का कथित तौर पर गेम में लीडर की भूमिका निभाती थी और तीनों बहनें हर काम साथ करती थी, जिससे शक यह भी है कि उनकी टास्क का हिस्सा रहा हो। यानी कि तीनों की तीनों बहनें सभी के सभी काम एक साथ करती थी, यानी कि वो टास्क का ही एक हिस्सा था। यानी कि टास्क दिया जाता था कि आपको तीनों को एक साथ ही काम करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा था कि बच्चियों का नाम था, एक का नाम था निशिका, एक का नाम प्राची, एक का नाम पाखी, जिनकी उम्र 16, 14, 12 साल थी। पुलिस यह भी जांच कर रही कि बच्चियों ने यह गेम कब और किसके कहने पर शुरू किया। कमरे से मिले सुराग, डिजिटल डाटा और परिवार के बयानों को मिलाकर के घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच की निगरानी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 साल से बच्चियां स्कूल नहीं जा रही है। बच्चियों के पिता ने बताया कि वह शेयर बाजार का काम करते हैं। बच्चों का किलर क्यून नाम से एक यूट्यूब चैनल भी था। परिवार की पृष्ठभूमि की जांच भी दायरे में है, यानी कि पिता ने 2 सगी बहनों से शादी की थी। दूसरी शादी से 3 बच्चे हुए थे, जबकि पहली पत्नी से भी उनके 2 बच्चे हुए हैं। जिन 3 बहनों ने आत्महत्या की वो उसकी दूसरी पत्नी के बच्चे थे और एक पहली पत्नी की बेटी थी। सभी एक साथ रहते थे। जानकारी यह भी आई कि तीनों बच्चियां पिछले 2 वर्षों से स्कूल नहीं जा रही थी, यानी कि कोरोना काल के बाद से ही बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि घटना वाली रात सोने से पहले सबसे छोटी बेटी ने मम्मी से मिलकर भी गई थी। मृतक बच्चियों के पिता ने बताया कि उन्हें इस खतरनाक गेम और उससे जुड़ी पूरी सच्चाई बेटियों की मौत के बाद ही पता चल सकी है। इस मामले में उन्होंने कई और ऐसी बातें बताई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यानी कि 50 दिन में 50 टास्क पूरे करने होते हैं। पिता ने तीनों की मौत के पीछे कोरियन गेम को ही बताया है। उन्होंने बताया कि गेम में 50 दिन में 50 टास्क पूरे करने होते हैं। हमें पहले नहीं पता था ऐसा कुछ चल रहा है। पिता ने यह भी बताया कि नोट में बच्चियों ने लिखा कि पापा हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते हैं, आई एम सॉरी, हम जा रहे हैं। पिता ने बताया कि तीनों बच्चियां जो कि एक साथ ही छलांग लगा दी। रात करीब 2 बजे की बात है, यानी कि रात के करीब 2 बजे के आसपास ही इन्होंने एक साथ छलांग लगाई है। खास करके नवी बिल्डिंग से इन्होंने छलांग लगाई है। उसके साथ साथ ही पूरा परिवार सो रहा था। बच्चे रात में फोन चलाते थे, लेकिन हमें कभी भी शक नहीं हुआ। पिता ने यह भी बताया कि रात की बात है, हम सो रहे थे, पूरी फैमिली सो रही थी, इसी टाइम उन्होंने जंप लगा दी। अब बात करते हैं आखिर में कोरियन गेम क्या है। तो यहाँ पर पिता ने बताया कि बीच वाली गेम में हेड बनी हुई थी। पिता ने बताया कि पहले मुझे इस गेम की जानकारी नहीं थी, लेकिन घटना के बाद सर्च किया तो गेम के बारे में तब पता चला। पिता ने यह भी बताया कि बेटियां गेम खेलती थी, हमें लगा कोई सामान्य गेम होगा, लेकिन जैसे राजा रानी वाला खेल। उन्होंने यह भी कहा कि हमें क्या पता था कि ऐसा खतरनाक गेम होगा जिसमें बच्चे भी जान दे सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर, अगर बात करें मौत के इस
जाल के अंदर कैसे फंसते हैं बच्चे। तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग से लत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक लड़कियों की पहचान के रूप में हुई है, जिसका नाम निशिका है, प्राची है, पाखी है। साथ ही शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें एक टास्क बेस्ड ऑनलाइन लवर गेम की आदी थी। ऐसे में अब अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि मोबाइल पर खेले जाने वाले इसी खेल की वजह से उन्होंने इतना खौफनाक कदम उठाया है। वही पुलिस अब उन मोबाइल फोन से डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है जिनका इस्तेमाल ये तीनों बहनें किया करती थी। उसके साथ साथ इन्होंने एक नोट भी लिखा है। नोट में लिखा था कि मम्मी पापा सॉरी। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये गेम है, इस गेम के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आपने 2017 में सुना होगा कि बिलीव वेल व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड एन ऑनलाइन सुसाइड चैलेंज। यह एक ऐसा गेम था जिसकी चर्चा 2017 में बहुत ज्यादा चली थी। उस समय भी टास्क ऐसे दिए जाते थे जिन सभी टास्क को आपको अवश्य से अवश्य ही पूरा करना होता था। यह भी एक 50 टास्क वाला गेम होता था। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे और साथ ही इंटरेस्टिंग टास्क आपको दिए जाते थे। उसके बाद से ही ऐसे जैसे ऐसे कि जैसे कि अपने हाथ काटना, जैसे ये ऐसे कि अपने ऐसा कौन सा स्टेटस लगाना हो, या फिर कह सकते हैं कि किसके ऊपर क्या कहना हो, किसी का क्या करना हो, अलग अलग टास्क यहाँ पर दिए जाते थे। ऐसा भी कहा जा रहा था इस टास्क में यानी कि लगभग बिलीव हेल की जो चैलेंज है उसकी यादें भी ताजा हो गई थी। यह घटना 2016-17 में चर्चित बिलीव वेल चैलेंज की याद दिला रही है। बिलीव वेल एक कथित ऑनलाइन चैलेंज था जिसमें एडमिन द्वारा 50 दिनों में 50 टास्क दिए जाते थे। शुरुआत में सामान्य काम, लेकिन अंत में आत्महत्या तक पहुंचाना। भारत सहित कई देशों में इससे जुड़े कई मामलों की रिपोर्ट भी आई थी। हालांकि कई जांचों में इसे अफवाह या फिर अलग अलग कारण से भी जोड़ा गया। मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि ये गेम डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे किशोर आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। पुलिस यह भी जांच करेगी या कोरियन लवर गेम में कोई ऐसा टास्क बेस्ड मैकेनिज्म था जो ब्लू वेल या फिर मोमो चैलेंज जैसी जानलेवा चुनौतियों की तरह युवाओं को प्रभावित करता था। फिलहाल आत्महत्या का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन गेमिंग लत वो परिवार में मना करने पर तनाव मुख्य संदेह के केंद्र में है। यानी कि परिवार भी एक कारण हो सकता है। उसके साथ साथ दोनों तरफ से जांच की जा रही है। यहाँ पर बात करें ब्लूवेल चैलेंज के बारे में, तो यहाँ पर है क्रेव ए स्पेसिफिक पेज इन द पर्सन ऑफ ऑन एंड एन आर्म, यानी कि अपने स्पेसिफिक आर्म पर अपने हाथ पर कुछ ऐसा कुछ लिखो। उसके साथ साथ यानी कि सुबह 4 बजे उठो और वॉच स्कैरी वीडियो, यानी कि सुबह 4:20 पे उठो और साथ ही एक डरावना वीडियो देखो जो कि आपको क्रिएटर द्वारा भेजा जाता था। मेक लेंथ वाइज कट्स ऑन पर्सन्स ऑन आर्म, यानी कि अपने हाथ पर एक लंबा कट लगाओ। उसके साथ साथ ये ड्रॉ ए वेल ऑन ए पीस ऑफ पेपर है, यानी कि किसी भी पेपर पर एक वेल मछली का चित्र बनाओ। उसके साथ साथ राइट यस ऑन द पर्सन ऑन लेग इफ रेडी टू ए वेल, अदरवाइज दे शुड कट देम एज मल्टीपल टाइम्स। आप इसके साथ ही किसी के साथ किसी को कुछ करने को कहो, अगर वो नहीं करता है कुछ भी काम तो उसकी सजा भी आपको खुद को ही करनी है। यानी कि अपने हाथ पर अपने पैरों पर कहीं पर भी लंबे लंबे कट्स लगाना शुरू कर दो। ऐसे ऐसे खतरनाक टास्क इसमें दिए जाते थे। सीक्रेट टास्क भी दिया जाता था क्योंकि सीक्रेट कोड के अंदर लिखा हुआ था। साथ ही स्क्रैच मैसेज ऑन द पर्सन ऑन आर्म में, यानी कि अपने हाथ पर ही कुछ ऐसे मैसेज भी लिखे जाते थे क्योंकि आपको अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए होते हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक टास्क यहाँ पर देखने को मिलते थे, जैसे कि ओवरकम ए फियर, डरो मत। उसकी कहते गेट अप एंड 4:20 एंड गो टू द रूफ, यानी सुबह 4:20 पे उठो और अपनी छत पर चले जाओ। क्रेव ए वेल ऑन द पर्सन ऑन हैंड, यानी कि अपने हाथ पर वेल मछली का चिन्ह बनाओ। वॉच स्कैरी वीडियो ऑल डे, यानी कि पूरे का पूरे दिन भर आपको डरावने वीडियो देखने होंगे। ऐसे ऐसे खतरनाक टास्क भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद से ही ब्लू वेल जो गेम था, ब्लू वेल वाला गेम था, उसके ऊपर बैन भी लगा दिया गया था। लेकिन वापिस से कोरियन लवर गेम वापिस से आ चुका है, यानी कि अपने बच्चों को सावधान करने की अवश्य आपको आवश्यकता होगी। अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो तनाव में है तो उनके साथ टाइम बिताएं, उनको ज्यादा टाइम तक मोबाइल में टाइम स्पेंड ना करने दिया जाए। उसके साथ साथ ऐसा भी देखा जाए कि उनकी सर्च हिस्ट्री चेक की जाए कि वो फोन के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या सर्च करते हैं। उन सभी चीजों पर भी आपको अवश्य से अवश्य ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पर साझा करते रहते हैं। धन्यवाद।